हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फोकस क्लास में। आज हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद का पार्ट बहुपद प्रश्न सवाल 3.2। 3.2 पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास हमें 30-35 मिनट की होने वाली, लगे रही हमारे साथ। निम्नलिखित समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। पहला सवाल है हमारा x प्लस वाई बराबर 14 व एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। अपने जरा इनका डाल और तो हमें कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। और बंद कर इसे। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करने हैं? एक्स का मान हमें बाई में रखना होता है। देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा? 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक्स एक्स बराबर हमें एक्स का मान निकालना है ना। एक्स का मान समीकरण नंबर 4 से लिखेंगे, और एक्स का मान तो एक्स हो जाएगा वाई प्लस 4। ये हो गया हमारा एक्स का मान। क्या हो गया? ये एक्स का मान। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक्स का मान, जो हमारा एक्स का मान ये आ गया, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, ठीक है। एक्स ये है वाई प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14। कितने हैं? वाई बराबर 14 हो जाएंगे, ठीक है। वाई हमारे इधर आएगा तो कितने होंगे? 2 वाई बराबर 14 प्लस 4, 2 वाई हो जाएगा हमारे 18। वाई का मान कितना हो जाएगा? 9। वाई का मान 2 से काट देंगे, क्या है? वाई का मान हो जाएगा 9, ठीक है। वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बाई का मान किस में रखेंगे हम? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो बाई का मान समीकरण नंबर 3 कहाँ है हमारी? ये आएगी। हमने समीकरण नंबर 3 किससे बनाई थी? इस वाले समीकरण से बनाई। तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर रख देंगे ना, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारा बाई प्लस 9, बाई प्लस 9, सॉरी 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 बाई बराबर एक्स का मान हम, तो बाई का मान आ गया हमारा 9 प्लस 4। तो इधर आ गया एक्स बराबर 9 माइनस 4, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारा 5। एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा? 5, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल से पहले रेस करते हैं। ये बहुपद पार्ट नंबर ये हटा दे रहा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा ये वाला, सवाल नंबर 2। एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और एस बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं? अभी 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा? 3 और 2 कैल्शियम होगा 6, 2 एकम 2, 2s प्लस 3t बराबर 6। इसके बटे हम 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 2s प्लस 3t, 6 छंग 36, 2 से काट देंगे s, 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ ऐसे रहे, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये 2। हमें s का मान निकालना है पहले। s बराबर कितना हो गया? s बराबर 3 प्लस t, समीकरण नंबर 3।
एस का मान समीकरण नंबर क्या हम रखने पर दो में रखने पर एस का मान कहाँ पर रखें? समीकरण नंबर दो में। समीकरण नंबर दो ये आएगी 2 एस का मान 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36 दो तिया 6 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। अब आ जाएगा 2t और 3t कितने हैं? 5t बराबर 36 माइनस 6 36 माइनस 6 इधर आके जी प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 5t बराबर घटा देंगे तो 30। तो t का मान कितना हो गया हमारा? 5 6 30। t का मान कितना हो गया? 30 सॉरी 6 5 6 30। अब t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर t का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 3 में। समीकरण नंबर 3 ये आएगी तो हमारा s का मान आ जाएगा। ठीक है, s बराबर 3 प्लस t का मान है 6 तो s का मान हो जाएगा हमारा 9। s का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। ठीक, पहले से रेस कर देते हैं। 3t सवाल नंबर 3 क्या होगा हमारा? 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 1। दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो हमें इसका मान निकालना है। इसका मान बताइए कैसे? पहले तो ये बताइए हमें रेखा कौन सी है? ये हमें प्रियंश रेखा कौन सी बताओ? लोग होती ऐसे बताओ है? कौन सी रेखा है ये? संपाती रेखा है भाई। इसकी तीनों मान बराबर होते हैं उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे? एक्स का मान रखने पर कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। अब बताओ, अगर हमारी क्या हुई? सॉरी संपाती रेखा हुई। संपाती रेखा को कैसी है ये बताओ। देखिए हमारा इसका सूत्र क्या होता है? a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। a1 का मान है 3, a2 का मान 9 और a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, इसका मान 3, इसका मान 9। तो ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 है। ये कौन सी रेखा है? ये संपाती रेखा है हमारी। कौन सी रेखा? संपाती। और संपाती रेखा किसे कहते हैं? जिसके ऊपर अन्य रेखा होती है उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। जिसके ऊपर अन्य भुजा होती है उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। तो हमारी संपाती रेखा है और संपाती रेखा में होते हैं अनेक हल होता है। क्या होते हैं? अनेक हल। लेकिन फिर भी करते हैं हम। ठीक है, हमें क्या निकालना है अभी? एक्स का मान हमें निकालना है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 बाई बटे 3। ये हो जाएगा ना हमारा एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ये एक्स का मान है ना,
एक्स का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे हम 3 में। तो 3x का मान 9 माइनस 3y/y माइनस y बराबर 3। 3 से 3 काट देंगे हम, ठीक है भाई। 3 से 3 काट दिया, 9 माइनस 3y माइनस y बराबर 3। तो माइनस माइनस हो जाएंगे 4y, ठीक है। तो हमारे हो जाएगा ये 9 4y बराबर 3। तो इधर आएगा लगभग, इसका क्या आंसर होगा, 3/4 हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा 3/4। चलो तो ये बाई हो जाएगा 9 हमारे लग कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 3। तो ये लगभग इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कौन सी रेखा है, मतलब इसके आंसर हम निकाल नहीं सकते, सीधी सी बात है। मैंने यहाँ पर अनेक हल है, और जिसके अनेक हल होंगे उसके हम मान नहीं निकालते, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, संपाती रेखा, और संपाती रेखा में अनेक हल होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया कि A1/A2 A1/A2 B1/B2 किस प्रकार से रखते हैं हम, ठीक है। जिसको देखना है पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अगला सवाल करती हूँ। करते हैं अगला